इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमान कसीरा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा बलग मअहु सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति इफ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामईन किराम, अज़ीज़ साथियों, हम और आप सब जानते हैं ईद उल अज़हा का महीना है। यही वो महीना है जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लफ्ते जिगर की कुर्बानी की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या पिछले 2 जुम्मों से चल रहा है। अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई तरीक़े से आपकी आज़माइश बताया था मैंने पिछले जुम्मे को कि अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्राहीम तुम अपनी बीवी हाजरा और अपने लफ्ते जिगर इस्माइल को बयाबान जंगल में छोड़कर आ जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया और अल्लाह के इस हुक्म को पूरा कर। फिर एक और इम्तिहान लिया, बड़ा सख्त इम्तिहान। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थोड़े समझदार हुए और चलने लगे, दौड़ने लगे, फलम्मा बलग मअहु सअय, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब वो दौड़ने लगे, इतने समझदार हो गए कि वो चलना सीख गए और जब अपने बाप के साथ इधर से उधर चलने लगे तो अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब के अंदर हुक्म दिया, इब्राहीम तुम जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और 100 ऊँटों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान कर दिया। दूसरे दिन परवरदिगार आलम ने फिर हुक्म दिया कि इब्राहीम जो तुम्हारा सबसे अजीज है, जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो, उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर उठे और सूंड और कुर्बान कर दिए। तीसरी मर्तबा अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर हुक्म दिया, इब्राहीम, जो तुम्हारा सबसे अजीज है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं समझ पा रहे कि अल्लाह कुर्बानी क्या मांग रहा है। आपने सूंड कुर्बान कर दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इब्राहीम, अपने लफ्ते जिगर इस्माइल को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो। 3 मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं समझ पाए क्या करें, अल्लाह क्या कुर्बानी मांगता है। मैं बार बार कुर्बानी दे रहा हूँ और अल्लाह बार बार हुक्म दे रहा है कि कुर्बानी करो, कुर्बानी करो, क्या कुर्बानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझदार है, आलिमुल गैब है, वो समझ गया। मेरा खलील समझ नहीं पाया और साफ साफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया, ए इब्राहीम, अपने लफ्ते जिगर इस्माइल को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो। मैं चाहता ये हूँ कि लफ्ते जिगर तुम्हारा हो, तुम्हारे हाथ में छुरी हो और छुरी पर मेरा नाम हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए अल्लाह की तरफ से बड़ा सख्त इम्तिहान है। हाँ, लफ्ते जिगर, और ऐसा लफ्ते जिगर जो कि बुढ़ापे के आलम में बड़ी दुआओं से अल्लाह ने गोद के अंदर डाला। अल्लाह ने बड़े बड़े इम्तिहान लिए। अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के नबी का इम्तिहान है। देखना यह है कि अपने लफ्ते जिगर से मोहब्बत ज़्यादा है या अल्लाह के हुक्म से मोहब्बत ज़्यादा है। अल्लाह देख रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, बीबी हाजरा, मेरे इस्माइल को नहलाओ, धुलाओ, सही अच्छी तरीके से, साफ सुथरे कपड़े पहनाओ, इसके सुरमा लगाओ, काजल लगाओ, तेल लगाओ, मैं इसको अपने साथ ले जा रहा हूँ। अब कैसे बताएं कि इसको कुर्बान करने के लिए ले जा रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ बीबी हाजरा, मेरा दिल चाहता है कि आज मैं अपने साथ इस्माइल को दावत के लिए ले जाऊं, जल्दी तैयार करूं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने नहलाया, धुलाया और कपड़े पहनाए, सुरमा लगाया, तेल लगाया और इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी को पैनी कर रहे हैं। हाँ, खुदा की कसम, जब ये वाक़या सामने आता है रोंगटे थर्राने लगते हैं कि अल्लाह ने इतनी बड़ी कुर्बानी और अपने इब्राहीम से ली। उधर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहलाया जा रहा है, कपड़े पहनाए जा रहे हैं, सुरमा लगाया जा रहा है और इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी को पहना करते हैं, छुरी को तेज करते हैं, रस्सी को ढूंढ कर आस्तीनों के अंदर रस्सी को छुपा लिया, इधर छुरी को छुपा लिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चल दिए। अम्मा जान को पता नहीं, बेटे को पता नहीं कि आज अब्बा जान क्या करने वाले हैं। दोनों में से किसी को नहीं पता। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम भी समझ रही है कि दावत के लिए जा रहे हैं, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी समझ रहे हैं कि आज अब्बा के साथ मैं दावत खाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन ये कहाँ किसको पता था कि दावत अल्लाह की तरफ से है, ये बुलावा अल्लाह की तरफ से है। शैतान हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आया और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुमको कुछ खबर भी है, इस्माइल कहाँ है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपना अब्बाजान के साथ दावत के लिए गए हैं, कि कोई दावत नहीं,
वो तो ज़बाह करने के लिए ले गए हैं, वो तो ज़बाह करने के लिए ले गए हैं। बीबी हाजरा कहने लगी कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बाप बेटे को ज़बाह करे? शैतान कहने लगा कि हाँ, ये अल्लाह ने हुक्म दिया है, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह इस्माइल की कुर्बानी लेना चाहता है, तो इसलिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। बीबी हाजरा ने जब ये सुना तो कहने लगी कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अगर एक इस्माइल क्या मेरे 100 इस्माइल भी होते तो मैं खुशी खुशी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देती। हाँ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उसने बहकाया और कहने लगा कहाँ जा रहे हो? कि मैं दावत खाने के लिए जा रहा हूँ। कि दावत कुछ नहीं है, तुम्हारे बाप तुमको ज़बाह करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी वही जवाब दिया जो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का जवाब था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे चल यहाँ से दूर हो, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बाप बेटे को ज़बाह कर दे। शैतान कहने लगा इस्माइल तुमको पता नहीं, इस्माइल तुमको पता नहीं, तुम अभी छोटे हो, ये अल्लाह ने हुक्म दिया है और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए तुम्हारे बाप तुमको ज़बाह करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे, खुश हो गए और कहने लगे कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह मेरी कुर्बानी लेना चाहता है, तो मुझे अफसोस है कि मेरी एक जान है। अगर मेरी 100 जान भी होती तो खुशी खुशी 100 मरतबा मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाता और ज़बान से उफ भी ना करता, क्योंकि वो भी नबी होने वाले थे। अब शैतान ने जब ये देखा कि मेरी दाल तो यहाँ भी नहीं गली, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दोस्त की शक्ल में और कहने लगा इब्राहीम क्या कर रहे हो? अल्लाह के हुक्म में तुम इतने आगे बढ़ गए कि तुम अपने लख्ते जिगर को कुर्बान करने लगे। ये तुम्हारा लख्ते जिगर है, ये तुम्हारी औलाद है, ये तुम्हारा लड़का है, तुम अपने लड़के को कुर्बान करोगे? तुम अपने लड़के को अपने हाथ से ज़बाह करोगे? तुम अपने लड़के पर छुरी चलाओगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पहुंचाया, जिब्राइल जाओ, शैतान मेरे इब्राहीम को बहकाने की कोशिश करता है, जाओ मेरे इब्राहीम को बतला दो ये शैतान है जो अल्लाह के हुक्म से भटकाने की कोशिश करता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे ए इब्राहीम ये खलीलुल्लाह ये शैतान है, अल्लाह का हुक्म है इसमें 7 कंकरियाँ मारो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियाँ उठाई और शैतान पर मारी, दोबारा बहकाया, फिर 7 कंकरियाँ मारी, तीसरी मर्तबा बहकाया, फिर 7 कंकरियाँ मारी। जो कंकरियाँ उठाई थी मुज़दलिफ़े का मैदान। आज भी उसी सुन्नत को अदा किया जाता है कि जब हाजी हज करने के लिए जाते हैं तो एक मुज़दलिफ़ा एक जगह है, मिना से आगे है और अरफात से पहले है, अरफात और मिना के बीच का जो हिस्सा है वो मुज़दलिफ़ा है। वहाँ जब अरफात से लौट कर आते हैं, मग़रिब और इशा मुज़दलिफ़े के अंदर आकर पढ़ते हैं, पूरी रात वहाँ अल्लाह का जिक्र करते हैं
और सुबह फजर पढ़कर जब वहाँ से चलते हैं तो कंकरियाँ वहीं से उठाया करते, वही मुज़दलिफ़ा। और 10वीं तारीख को सीधे जमरात पर आकर वो कंकरियाँ मारी जाती हैं। क्या है ये जमरात, कौन सी जगह है ये जमरात की? मेरे मोहतरम बुजुर्ग अजीज़ और दोस्तों, ये वही जमरात है जहाँ शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मैदान मिना के अंदर पहुँच गए और जब मिना के अंदर पहुँचे तो फिर अपने लख्ते जिगर को अपना ख्वाब बतलाया। इधर डर ये है कि कहीं मेरे बेटे का इरादा न बदल जाए ख्वाब सुनकर। लेकिन फिर सोचा कि लाओ पहले बेटी की रजामंदी ले लें। अब रजामंदी हो या न हो, राजी गैर राजी, अल्लाह के हुक्म तो पूरा करना है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को अपना ख्वाब बतलाया। अल्लाह तबारक तआला ने उन अल्फाज को जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर के सामने कहे, कुरान करीम के अंदर सूरह साफ़ात के अंदर उन अल्फाज को बयान किया। और किस अंदाज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बतला रहे हैं, क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम। जब मिना में पहुँच गए, मिना के अंदर पहुँचकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर के सामने अपना ख्वाब रखा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम। और मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे नूरे नज़र, मैंने एक ख्वाब देखा, मैंने एक ख्वाब देखा। इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब के अंदर अन्नी अज़बहुकु, मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर उन अल्फाजों को बयान किया। लख्ते जिगर ने जब ये अल्फाज सुने कि एक बाप अपने बेटे से कह रहा है अन्नी अज़बहुक, और मेरे लख्ते जिगर, मैं ख्वाब के अंदर तुमको दबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, बताओ तुम्हारा इरादा क्या है, क्या राय है, तुम कुछ कहना चाहते हो, तुम बतलाओ। मैंने तो अपनी बात बतला दी, अल्लाह का हुक्म बतला दिया, मैंने अपना ख्वाब तुम्हारे सामने रख दिया। अन्नी अज़बहुकु, बस मेरा ख्वाब ये है, अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, जरा आप अपनी राय भी सामने रखो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर से पूछ रहे हैं, फंजुर माज़ा तरा, मेरे लख्ते जिगर, तुम्हारी राय क्या है, तुम बतलाओ, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम इस बात पर रज़ामंद हो? दोनों नबी हैं, बाप भी नबी और बेटा भी होने वाला नबी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फंजुर माज़ा तरा, और मेरे लख्ते जिगर, बतलाओ तुम्हारी राय क्या है। क़ाला या अबत इफ़अल मा तुअमर, और मेरे अब्बा जान, जिस चीज़ का आपको हुक्म हुआ आप उस काम को कर दीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। और मेरे अब्बा जान, आपको जिस चीज़ का हुक्म हुआ है आप अपने ख्वाब को सच कीजिए, आप अपने ख्वाब को पूरा कीजिए, अल्लाह के हुक्म को पूरा कीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, और इंशाअल्लाह मुझको साबिरीन में से पाओगे, मुझको सब्र करने वालों में से पाओगे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एक और राय दी, और मेरे अब्बा जान, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए और मुझको उल्टे मुंह लिटा लीजिए।
कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आंखों पर पट्टी ना हो और जिस वक्त मेरी गर्दन पर छुरी चले मेरी नजर आपकी नजर से मिले और बेटे की मोहब्बत बाप के दिल में और बाप की मोहब्बत बेटे के दिल में समा जाए और कहीं छुरी गलत जगह ना चलने लगे। ऐ मेरे अब्बा जान, अपनी आंखों से पट्टी बांध लो, मुझको उल्टे मुंह लिटा दो और फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर शुरू हो जाओ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, अपनी आंखों से पट्टी बांधी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल उल्टा लिटा दिया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन, फरमाया परवरदिगार आलम ने कि जब दोनों के दोनों रज़ामंद हो गए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उल्टा लिटा दिया, पेशानी के बल लिटा दिया, छुरी को अपने हाथ में पकड़ा और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छुरी चलाना शुरू की। अपनी सारी की सारी ताकत छुरी पर लगा दी, लेकिन छुरी चलने का नाम नहीं लेती। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी ताकत से छुरी को चला रहे, लेकिन छुरी चलने का नाम नहीं लेती। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी फिक्र ये है कि छुरी जल्दी अपना काम करे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी फिक्र ये है कि छुरी जल्दी अपना काम करे। दोनों के दोनों इस फिक्र में कि जल्दी अल्लाह का हुक्म पूरा हो। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मेरे अब्बा जान, क्या बात है, आज तुम्हारे हाथों के अंदर ताकत नहीं, आज तुम्हारे हाथ से छुरी काम नहीं करती, क्या वजह है? ऐ मेरे बेटे, मैंने तो सारी ताकत लगा दी, लेकिन ये छुरी काटती नहीं है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ये देखना चाहता है कि तुम अपने लखते जिगर को अपनी आंखों से कुर्बान होता हुआ देखो। आप अपनी आंखों से पट्टी हटाओ और फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहो। कैसा लखते जिगर, खुद कुर्बान और अब्बा जान को राय दे रहे, अपनी आंखों से पट्टी हटाओ और फिर कुर्बान करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से पट्टी हटा दी और फिर कुर्बान किया और सारी ताकत लगा दी, लेकिन छुरी नहीं काटी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, क्या बात है कि मेरे लखते जिगर समझ में नहीं आ रहा ये छुरी क्यों नहीं चल रही। क्या अच्छा एक काम करो, इस छुरी की नोक लेकर और मेरे हुल्कूम के अंदर डालकर और फिर चलाओ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। तो छुरी के अंदर जो दस्ता होता है, जिसको हम बेटा कहते हैं, छुरी उसके अंदर घुस गई, लेकिन नोक हलक के अंदर नहीं, हुल्कूम पे नहीं पहुंची। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया, छुरी को एक तरफ फेंका और कहने लगे, छुरी क्या हुआ, आज तू काटती क्यों नहीं? अरे तेरा काम काटने का है, काट। अरे तू तो वही छुरी है जिससे साग सब्जियां काटी जाती थी, जिससे फल फ्रूट काटे जाते थे, काट, तेरा काम काटने का है, काटती क्यों नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छुरी को गोयाई दी, छुरी को बोलने की ताकत दी और छुरी कहने लगी, मैं खलील की मानू या जलील की? इब्राहिम, मैं किसकी मानू? कौन कह रहा? छुरी बोल रही है। मैं खलील की मानू या जलील की? खलील कहता है काट, जलील कहता है खबरदार जो एक रोंगटा भी कटा। इब्राहिम, तुमको पता नहीं, आग से तो सिर्फ एक मर्तबा फरमाया था, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, और मुझसे 70 मर्तबा फरमा दिया, खबरदार जो एक रोंगटा भी कटा। भला मैं कैसे काट सकती हूँ? ऊपर से आवाज आ गई,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया वनादैनाहु या इब्राहीम, निदा दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता वनादैनाहु या इब्राहीम, हमने पुकारा इब्राहीम, कद सद्दक़्ता रुया, आपने अपना ख्वाब सच कर दिया। और जन्नत से एक मैडा भेजा, दुम्बा भेजा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उस दुम्बे को लिटाया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दिया। छुरी ने अपना काम कर दिया और वो दुम्बा ज़बह हो गया। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, फरमाया परवरदिगार आलम ने हम इसी तरीके से एहसान करने वालों को इसी तरीके से बदला देंगे। अल्लाह ने मैडे की दुम्बे की कुर्बानी, अल्लाह आलिमुल गैब है, हम और आप सब जानते हैं, हमारा यकीन है इस चीज़ पर, हमारा ईमान है कि अल्लाह आलिमुल गैब है। अल्लाह को सब पता कि आने वाले वक्त में मेरे बंदे इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देंगे कि अपने अपने लख्ते जिगरों को कुर्बान करें। मेरे बंदे इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकते कि अपने लख्ते जिगरों को, अपने लड़कों को कुर्बान कर दें। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस्माइल की कुर्बानी हो जाती तो सबको अपने अपने लख्ते जिगरों की कुर्बानी करना वाजिब हो जाती। अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हो जाती तो सबको अपने अपने लख्ते जिगर, अपने बेटों की कुर्बानी करना वाजिब हो जाती। इतना सख्त इम्तिहान, अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह को सब मालूम कि मेरे बंदे इतना बड़ा इम्तिहान नहीं दे सकते, अपने लख्ते जिगरों की कुर्बानी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने मैदे की दुम्बे की कुर्बानी और आने वाले उम्मत पर इस कुर्बानी को वाजिब कर दिया कि जो साहिब निसाब है, जो हैसियतमंद है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर वो कुर्बानी नहीं करेगा तो वो गुनहगार है, अल्लाह के हुक्म को तोड़ने वाला है, वाजिब को छोड़ने वाला है। फिर उसको जहन्नम की आग से बचाने वाला कोई नहीं है जब तक कि अल्लाह ना चाहे। और हम अपने दिमागों पर जोर डालें, ये सारी की सारी दौलत किसने दी? अल्लाह ने दी। है कुछ हमारा इसमें? अरे अल्लाह की दौलत में से, अल्लाह के दिए हुए माल में से अगर हम इसमें से कुर्बानी कर देंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा? अल्लाह के रास्ते में जितनी कुर्बानी देंगे अल्लाह इस माल में और बरकत करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक पर जो साहिब निसाब है उस पर कुर्बानी को वाजिब किया। अगर नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। अब किसी की इतनी हैसियत नहीं है जो कि बकरा ला सके, तो बकरा हर तरीके का बकरा है, हल्का भी है, भारी भी है। 8,000 का आ जाएगा, 6,000 का आ जाएगा, 10,000 का आ जाएगा, 50,000 का भी आएगा। आपकी हैसियत जैसी है वैसे लाओ। ऐसा भी नहीं कि हैसियत आपकी 30-35 हज़ार के बकरे की है और आप पकड़ लाओ 8,000 का और 6,000 का और 10,000 का। ऐसा भी नहीं। ये ना सोचें कि कुर्बानी तो करना है, बस अल्लाह के हुक्म को तो पूरा करना है, काय को इतना रुपया डालो। एक 6-7 हज़ार की पट पकड़ लेंगे और काट देंगे, अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाएगा? नहीं, हैसियत के मुताबिक जैसी हैसियत है वैसा जानवर लाओ, बेहतर हो, खूबसूरत हो, अच्छा हो, सही और तंदुरुस्त और फरबा हो। उन सरात पर इसी जानवर पर बैठकर आपको सवारी करना। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह उस जानवर पर
बैठ कर सवारी करवाएगा पुलसरात पर, जिसको हम और आप कुर्बान करते हैं। अब अगर किसी की हैसियत इतनी भी नहीं है कि वो 6-7 हज़ार का भी बकरा ला सके, और साहिब निसाब अचानक हालात उसके बदल गए और उस वक्त उसके पास रुपया नहीं, कुर्बानी वाजिब है, पास पल्ले कुछ भी नहीं, हालात बदलते रहते हैं। जब कुर्बानी का वक्त आया तो पैसा है ही नहीं, तो बड़ी आसानी है, बड़ा जानवर भैंस है, पड्डा है, ऊंट है, 7 लोगों की तरफ से एक जानवर में कुर्बानी, कितनी आसानी कर दी, 7 लोगों की तरफ से मिल जाओ। लेकिन याद रखना प्यारों, 7 के 7 ऐसे होने चाहिए जिसकी नीयत के अंदर जर्रा बराबर भी फर्क ना हो। बड़ा खतरनाक मसला है ये, हम और आप समझ नहीं पाते। 7 के अंदर अगर एक की नीयत के अंदर भी फतूर पैदा हो गया, 7 की कुर्बानी बेकार हो। हाँ, एक की भी कुर्बानी नहीं होगी। फिर चलो हम हिस्सा डाल लेते हैं, इसके पाए तो हमको मिल ही जाएंगे। ऐसा करना भाई, हमें इसके पाए देना में गोश्त से मतलब नहीं, हम पाए ले लेंगे। क्यों? पाए खाने के लिए कुर्बानी कर रहा है क्या? इससे पहले कभी पाए मिले नहीं क्या? बाजार में पाए नहीं मिलते क्या? बाजार से खरीद कर नहीं खा सकता पाए को? जर्रा बराबर भी कुर्बानी से पहले गोश्त के किसी भी हिस्से का जिक्र तेरे ज़हन के अंदर ना हो। तेरे ज़हन के अंदर सिर्फ इतनी बात हो कि अल्लाह, मैं जो ये कुर्बानी कर रहा हूं, तेरे खलील की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं, तेरी रजा के लिए इस कुर्बानी को कर रहा हूं, तू मुझसे राजी हो जा, मेरी कुर्बानी को कबूल कर। ऐसा नहीं है कि लाओ, ऐसा करना हो इसकी चाप अच्छी तरीके से उस हिस्से को अलग कर देना और चाप उसकी बनाना है, चाप खाएंगे फ्रिज में रखकर। चाप बाद में भी तो खा सकते हो, खरीद कर भी तो खा सकते हो। तुम साहिब हैसियत हो, जब तुम 20,000, 25,000, 30,000 का बकरा ला सकते हो, तो क्या कुर्बानी के बाद कसाब की दुकान से चापे खरीद कर नहीं खा सकते? फिर इसमें तुम ये नियत क्यों कर रहे हो? हाँ, 3 हिस्से बराबर के करो, जो मुस्तहब तरीका है। 3 हिस्से बराबर के करो, एक गरीब मोहताज के लिए और एक रिश्तेदारों के लिए और एक अपने घर के लिए। लेकिन ऐसा ना हो कि जो उसमें अच्छे हिस्से का गोश्त है हमने उसको अपने लिए रख लिया, ये जितनी भी चर्बी है मिला दो इसमें, सब बांट देंगे, सब बांट देंगे। ज़्यादा चर्बी हमारी समझ में नहीं आती, साफ साफ रखो, साफ साफ यहाँ पर नहीं। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खुद को पसंद हो वो दूसरे को पसंद करो। समझ में आई बात? इसलिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि कुर्बानी के जानवर का सारा गोश्त एक साथ मिला दो, ना कोई सीना हो, ना कोई पंजा हो, ना कोई चाप हो, कुछ नहीं, सब एक साथ मिलाओ सारी बोटियों को, और जब साथ मिक्स हो जाए उसके फिर 3 हिस्से लगाओ, एक गरीबों के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक अपने घर के लिए। ये है मुस्तहब तरीका। ऐसा नहीं हो कि लाओ ये हम ले लें, ये उसको दे दें, नहीं। हमारी नियत तो सिर्फ क्या है? ए अल्लाह, तू हमारी कुर्बानी को कबूल कर ले, तू हमसे राजी हो जा।